बहिरंग जीवन में अपनी मनोवृत्तियों से हमको संघर्ष करना पड़ता है। कौन कौन सी वृत्तियां हैं मैंने कल बताया था ना, आपने 3 चुड़ैलें ऐसी हैं। 2 तो ये थे भूत, कौन से बताए भूत, आलस्य और प्रमाद, और 3 चुड़ैलें ऐसी छिपके बैठ जाती है, पता ही नहीं चलता इनका। तो ये भूत तो भी दिखाई पड़ जाते हैं, शरीर में दिखाई पड़ते हैं और कल में दिखाई पड़ते हैं, इनका तो पता भी लगा सकते हैं। 3 तो पता ही नहीं चलती कहाँ बैठी, ऐसी बैठी रहती है, ऐसी बैठी रहती है, ऐसी बस आंखें चमकाती रहती हैं और खट गायब हो जाती, आंखें चमकाती और गायब हो जाती है, पर है ऐसी कि बस सब खून पी जाती है। कौन कौन सी हैं 3, जिसको मैंने आपसे बताया था, वासना 1, तृष्णा 2, अहंता 3। ये हमारी जिंदगी के मूल्यवान रस को सब पी जाती। इन चीजों पर हमें सब निछावर कर दिया, जो कुछ भी था कुछ बचा नहीं बेटे, हमारा सब छूछ हो गया और हम खाली हो गए। हमारे पास सामर्थ्य शरीर था, हमारे पास बल था, पराक्रम था, और हमारी वासनाओं ने खा लिया। जीव ने खा लिया, कामेंद्रिय ने खा लिया, आंखों ने खा लिया, विलासों ने खा लिया। हम बिल्कुल छूछ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है शरीर में, केवल लिफाफा लिए बैठे हैं। ये चुड़ैल हमारा खून चूस गई और हम अब किसी काम के जिंदा तो है, पर मरे हुए से भी ज्यादा है। इसको क्या करना पड़ेगा बेटी, इसके लिए वही करना पड़ेगा जैसे वो करता है ना जादूगर। क्या करता है, भूतनी को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है, वो देख लाता है मिट्टी का एक कुल्हड़ पकड़ता है भूत, फिर क्या करता है, उसको बंद कर देता है। किसको, भूतनी को। फिर क्या करता है, चारों तरफ से इसको ढक्कन बंद करता है। फिर क्या करता है, चौराहे पे ले जाता है। चौराहे पे क्या करता है, फिर गड्ढा खोदता है। फिर क्या करता है, गड्ढे में मुर्गी का अंडा और वो लग करके और उसमें दिया रखता है और वो रखता है, दाल उड़द की रखता है, गड्ढे गाड़ देता है। किसी को, भूतनी को। नहीं महाराज जी, भूतनी को अगर वैसे करे, हाथ जोड़े, भूतनी जी तुम क्षमा कर दो, तो करेगी नहीं बेटे, वो बिना कुल्हड़ में गाड़े बिना मानेगी नहीं भूतनी, वो चिंता नहीं हो सकती। ये कौन सी है भूतनी, जिन्होंने हमारे शरीर को खा लिया और शरीर में कोई जान नहीं है हमारे पास, बेजान है। सारा हमारा पेट खा लिया, सब चीज खा ली इन वासनाओं ने। अगर हमने इंद्रियों के सुराखों में से अपनी शक्तियों को खर्च न किया होता तो मजा आता, हमारी आंखें चमकती होती टॉर्च जैसी, हमारी वाणी कड़कती होती बिजली जैसी, और हमारे हाथ फड़कते होते, ऐसे फड़कते होते जैसे कोई तलवार फड़कती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, मरे हुए हैं, मुर्दे हैं, चलते तो है किसी तरीके से, जिंदा तो है, लिफाफा तो है, पर वासना ने सब निचोड़ डाला, हमारा शरीर कुछ है भी नहीं। एक और भी चुड़ैल है, इसका नाम है तृष्णा। बेकार की चीजें जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, जिसके बिना हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं। हाय पैसा तक क्या करेगा पैसा, बेवकूफ क्या करेगा पैसे का। महाराज खाऊंगा तो खा, कितना खाएगा, बैठ जाए मेरे पास, कितना खाएगा। महाराज जी खाने को तो है, तो क्या कह रहा था फिर खाने को, तो फिर किसी की कमी है तेरे पास, रोटी के लिए गुंजाइश है, हाँ रोटी तो मिलती है, कपड़ा भी मिलता है, रहने को मकान है, तो फिर काहे इतनी कमी है। नहीं महाराज जी अमीर तो बना ही नहीं, जायदाद तो हुई नहीं, मकान तो बना ही नहीं, मोटर तो आई नहीं, फलाना तो आई नहीं। इन तृष्णाओं ने सारी हमारी इच्छा शक्ति, सारी हमारी आकांक्षा, सारे हमारा मनोबल इस तरीके से ऐसे चूसा कि अगर वही इच्छा जो धन कमाने के लिए, वासना के लिए अगर काम कर रही थी, अगर वही इच्छा अगर थोड़ी सी इसका 1 मीटर बदल गया होता और रेडियो का 1 स्टेशन बदल गया होता, तो सीलोन की जगह पर से विद्वाती आने लगती। पर तो सीलोन की गाने सुनाती, कौन सी, जब देखो तो वही फिल्मी गाना, जब देखो तो फिल्मी गाना, सीलोन बोलता रहता है। एक सुई के नंबर घुमा देना, ये सब ये नंबर नहीं घुमाया सका। हमारी दिमाग की अकल की सुई हमेशा तृष्णा के ऊपर लगी रही। बड़प्पन अमीरी, बड़प्पन अमीरी, बड़प्पन अमीरी, बड़प्पन अमीरी, जमाखोरी तो नहीं हो सकी। हम गरीब देश में रहते हैं बेटी, कहाँ से अमीर हो जाएगा तू। रामरो लोहिया के हिसाब से 3 आने रोज, नेहरू के हिसाब से 12 आने रोज। जिस मुल्क की आमदनी हो उस आदमी से तू क्या उम्मीद करता, अमीर बन जाऊंगा बेटी, कैसे अमीर बन जाएगा। सारी जनता भूखी मरी जा रही है, किसी के पास पहनने को नहीं है, कपड़े नहीं है, लाखों करोड़ों आदमी किसी तरीके से जिंदगी काट रहे हैं। तू क्या चाहता था, मैं तो लग्जरी चाहता था, विलासता चाहता था, अमीरी चाहता था, ठाठ या भागे। बाकी लोगों को देख, औरों को देख कि किसके लिए अमीरी बनना। मैंने साहब मैं तो मालदार बनूंगा बेटे, तो ये ख्वाहिशें रहेंगी और तू खाली हाथ मरेगा, तड़प के मरेगा, इन्हीं तृष्णाओं में मरेगा, खाली हाथ मरेगा। सिकंदर खाली हाथ चला गया था, रावण खाली हाथ चला गया था, कंस खाली हाथ चला गया था, ऐसे ऐसे दौलतमंद खाली चले गए। दुष्ट, तू कहां से अमीर बन जाएगा।
ईसा बड़ा मालदार बनूंगा, 6 मकान बनाऊंगा, 6 बेटों को 6 मकान बनाऊंगा, 6 बेटों को 6 मकान बनाऊंगा, भाड़ बनाएगा, इतना जेवर बनाऊंगा, तीनों बहुओं के लिए 21 तोले का जेवर बनवाऊंगा, ये बनाऊंगा, यही ताने वाले, यही ताने वाले, यही ताने वाले, यही ताने वाले। और सब हमारी अकल, तो कैसी कीमती अकल थी, ये कितना बड़ा कंप्यूटर था हमारे पास। इस कंप्यूटर का हमने ठीक तरीके से इस्तेमाल किया होता तो गजब कर देता है कंप्यूटर। हमारी अकल, और हमारी अकल को सब चूस गई चुड़ैल, सब चूस गई चुड़ैल। कौन? तृष्णा। और हमारी जीवात्मा, जीवात्मा किसी भीतर था, जो हमारे भीतर से कोई कहता था, भगवान कहता था, श्रेष्ठ बन, ऊंचा उठ, ऊंचा उठ, आगे बढ़, आगे बढ़, ऊंचा उठ, ऊंचा उठ, आगे बढ़। तो ऊंचा उठ, आगे बढ़ को हमने वहां तक तो नहीं पहुंच सके। इसको जीवात्मा को ऊंचा उठाओ, जीवात्मा को आगे बढ़ाने से इसका है मकसद। हमने ये समझा ऊंचा उठने से मतलब अपने अहंकार को आत्म सम्मान के लिए कह रहा था। बेटे, आत्म सम्मान की बात, आत्म गौरव की बात, आत्मनिष्ठा की बात में कह रहा था। तू क्या समझा? अरे साहब, हम तो ये समझे कि आप अहंता की बात कहते हैं, घमंड की बात कहते हैं, घमंड की बात करते हैं। बस सारी जिंदगी मैं इसे मारूंगा, इसे गिराऊंगा, इसे खा जाऊंगा, इससे बड़ा बनूंगा, इसे हटा करके पिंड छोड़ूंगा, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा प्रतिद्वंदी है। सबको सबसे आगे बढ़ने के लिए वो आत्माभिमान वाली बात उस तरीके से नहीं होती जैसे कि स्वामी रामतीर्थ ने एक विद्यार्थी को बताई थी। स्वामी रामतीर्थ ने एक विद्यार्थी ने ये पूछा, रामतीर्थ ने पूछा विद्यार्थी से, लकीर खींच दी। तो बेटे, ये लकीर कैसे हो सकती है छोटी, कैसे छोटी हो सकती है? बच्चा बता नहीं सका। चलिए हम बताते हैं। उसके बराबर में एक लकीर खींच दी, देखिए छोटी हो गई। हाँ, अच्छा देख, अब मैं इसे बड़ी कर देता हूँ। एक लकीर छोटी खींच दी, हाँ सब ये बड़ी हो गई। सापेक्ष जिसको तू गिराना चाहता है, इसे तू बदला लेना चाहता है, इसे नीचे दिखाना चाहता है, उससे अच्छा बन जाना। नहीं महाराज जी, मैं तो नुकसान करूंगा, उसका नुकसान करेगा तो घटिया हो गया कि नहीं हो गया? घटिया हो गया। फिर कैसे बना सका? मित्रों, ये हमारी अहंता किस तरीके से, नशे के तरीके से, शराब की तरीके से हमारे ऊपर छाई रही है, पागलों की तरीके से मार डालूंगा। कोई आएगा हमारे बराबर, कोई नहीं हो सकता। जो कोई आएगा सर फोड़ दूंगा। इठाई जा रहा है शराब पी करके, धूल के पुतले लात खाएगा तू कल। कहाँ? मरघट में तेरी खाक जल के जब खत्म हो जाएगी, लात खाएगा तू, और धूल के साथ में उड़ता हुआ कहाँ गिरा हुआ? टट्टी खाने में गिरा हुआ, नालियों में गिरा हुआ करता है। अहम, मैं मित्रों, ये अहंता ने जाने कितना हमको झगड़ा। और हमारी वो शक्तियां, जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां थी, उसने इस अहंता के पोषण करने के लिए, ठाट बाट बनाने में, नीचा दिखाने में, MLA बनने में, अमुक काम करने में कितने सारे तूफान खड़े कर दिए। ये अहंता अगर हमारे आत्माभिमान को, आत्म गौरव को, आत्म वर्चस्व को बढ़ाने में काम आती होती तो कैसा अच्छा होता। पर हम क्या करें बेटे, हमको तो मार डाला। 2 आलस्य और प्रमाद, और 3 अहंता, तृष्णा, वासना, अभी हमको खाए जा रही हैं। परलोक में क्या होगा? परलोक की हम नहीं जानते, हम तो इसी की बात करते हैं। मैं तो चर्चा हमेशा व्यवहारिक जीवन की करता हूँ। ईसा परलोक की, बेटे मैंने परलोक देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? ब्रह्मलोक की बात बताइए बेटे, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ तुझे? महाराज जी शंकर जी की बात कहिए, विष्णु पुराण की बात कहिए, बेटे मैं कैसे कह सकता हूँ? शंकर जी की बात, विष्णु पुराण की बात, मैं तो जीवन की बात कहता हूँ, व्यवहार की बात कहता हूँ, दैनिक जीवन में काम आने वाली समस्या पर प्रकाश डालता हूँ। उससे फुर्सत मिलेगी तब मैं शंकर जी की बात बताऊंगा। शंकर जी ने अपने बच्चे का हाथी का काट करके क्या लगा दिया। मैं जाऊंगा तो बेटे मालूम करूंगा कि उनको फाड़ छीट करने में, ऑपरेशन करने में गलती हो गई होगी, कोई कंपाउंडर ने गलत काम कर दिया हुआ। एक हाथी का ऑपरेशन हो रहा होगा और एक क्या नाम है उनका, बच्चे का ऑपरेशन हो रहा होगा। और शंकर भगवान जल्दी में होंगे और फाड़ छीट कर रहे होंगे, सिंगा टाई लग रहे होंगे।